Okay. So hello everyone. Welcome to lecture number 30 of surveying, and we were discussing about the labeling. Actually, in the last class we have finished the numerical part of the labeling, and one more lecture I am going to take related to the labeling. So बहुत सारा स्टूडेंट ने जो कॉल किया और बोला कि सर जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो है जो कवर कर लीजिए, है ना। सो आज हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ लेबलिंग के बारे में देखेंगे। टाइप्स ऑफ लेबलिंग मुश्किल से हाफ एन आवर का लेक्चर होगा, हाफ एन आवर 40 मिनट का लेक्चर होगा। इसमें छोटे छोटे पार्ट जो रह गए हैं टाइप्स ऑफ लेबलिंग में, जैसे प्रोफाइल लेबलिंग हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल क्रॉस सेक्शनिंग क्या होता है, आपका क्रॉस सेक्शनिंग क्या होता है, फ्लाई लेबलिंग क्या होता है, प्रिसाइज लेबलिंग क्या होता है ना। सो छोटे छोटे सब जो टॉपिक हैं स्मॉल स्मॉल, ये सब एग्जाम में पूछते हैं। टारगेट स्टाफ क्या होता है, मतलब टाइप ऑफ स्टाफ क्या होता है, लेबलिंग स्टाफ क्या होता है, ये सब है जो हम लोग आज कवर करेंगे। और इस सेशन में है जो पूरी तरह से इस चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे। फिर नेक्स्ट सेशन से हम लोग कंटूरिंग सर्वे है जो स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द टुडे सेशन। फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ लेबलिंग। टाइप्स ऑफ लेबलिंग की जब बात करते हैं तो पहला जो लेबलिंग है वो आपका प्रोफाइल लेबलिंग है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा। ऑब्जेक्टिव में किस तरह से पूछता है एग्जाम में वो मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा। जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट होगा, जो जो पॉइंट इम्पोर्टेंट होगा उस पर मैं जो ज़्यादा फोकस करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोफाइल लेबलिंग। प्रोफाइल लेबलिंग को लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शनिंग के नाम से भी जाना जाता है। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शनिंग के नाम से भी जाना इसको जाता है। सो प्रोफाइल लेबलिंग क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द डेफिनेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिवेशन ऑफ पॉइंट्स एट नोन शॉर्ट इंटरवल्स along a fixed line or narrow strip. Now this point is very very important, narrow strip और a fixed line। इसमें क्या होगा कि एक फिक्स इंटरवल पे, इंटरवल आपको नून होगा, इंटरवल क्या होगा आपको नून होगा। मान लीजिए कि 0 ए हुआ, ए 20 मीटर हुआ, ए 40 मीटर हुआ, ए 60 मीटर हुआ। तो यहाँ पे इंटरवल क्या हो गया 20 मीटर का। यहाँ पे इंटरवल क्या लिया हम लोग 20 मीटर लिए, है ना। सो इसमें क्या होगा कि आपको हम लोग डिफरेंट पॉइंट का एलिवेशन तो निकालते हैं किसके अलोंग, एक फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड लाइन के अलोंग। अभी फिक्स्ड लाइन क्या क्या होगा, फिक्स्ड लाइन आपका क्या क्या हो सकता है कंस्ट्रक्शन में, आप सोचिए। ये रेलवे लाइन हो सकता है, हाईवे हो सकता है, हाईवे का कंस्ट्रक्शन हो सकता है, रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन हो सकता है, सीवर लाइन का कंस्ट्रक्शन हो सकता है, टनल का कंस्ट्रक्शन हो सकता है। तो ये सब क्या है, एक फिक्स्ड लाइन की तरह ये क्या होगा इसका बिहेव करता है ना। सो हम लोग इसमें क्या करेंगे, निकालेंगे तो एलिवेशन ही, नो डाउट हम लोग क्या करेंगे एलिवेशन ही निकालेंगे, लेकिन जो लेबलिंग करेंगे वो एक फिक्स्ड लाइन के अलोंग करेंगे, एक फिक्स्ड लाइन के अलोंग क्या करेंगे लेबलिंग करेंगे। तो जहाँ भी ऐसा स्ट्रक्चर होगा, है ना, जो एक नैरो स्ट्रिप की तरह होगा। नैरो स्ट्रिप कहने का मतलब है कि लेंथ के तुलना में आपका विड्थ क्या होगा काफ़ी कम होगा। जैसे आप हाईवे का डिज़ाइन देखिए या रेलवे लाइन का डिज़ाइन लिखिए, है ना, तो लेंथ तो इसका किलोमीटर में होता है, जबकि विड्थ क्या होता है मीटर में होता है। इसका विड्थ क्या होगा, ये जो विड्थ है क्या होगा मीटर में होगा, लेकिन लेंथ तो क्या होगा 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, है ना, 1000 किलोमीटर। लेंथ तो क्या होगा काफ़ी ज़्यादा होगा। तो लेंथ जो क्या होगा मच मच ग्रेटर देन विड्थ। तो ऐसा यदि कंस्ट्रक्शन करना हो जहाँ पे लेंथ क्या हो मच मच ग्रेटर देन विड्थ ऑफ द स्ट्रक्चर हो, तो उस केस में हम लोग कौन सा लेबलिंग यूज करेंगे, प्रोफाइल लेबलिंग यूज करेंगे, है ना। तो वही कहता है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिवेशन, डिफरेंट पॉइंट का एलिवेशन निकालेंगे एट नून शॉर्ट इंटरवल। जो शॉर्ट इंटरवल होगा वो क्या होगा नून होगा। डिफरेंट इंटरवल हो सकता है, वो इंटरवल आपका 500 मीटर पे हो सकता है, 100 मीटर पे भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा किस पे, ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ टोपोग्राफी पे, किस टाइप का टेरन है जो अवेलेबल है, क्या वो हिली टेरन है, क्या वो फ्लैट टेरन है, इस बात पे डिपेंड करेगा। सो इंटरवल किस पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ टेरन पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ टोपोग्राफी पे डिपेंड करेगा। सो इट इज परफॉर्म, ये परफॉर्म करते हैं along a center line of railways, highways, canals, सीवर टू कंस्ट्रक्ट देम, है ना। मैं पहले ही बताया कि जब भी आपका रेलवे, हाईवे, कैनाल, सीवर
या फिर टनल का कंस्ट्रक्शन करना होता है, तो वहाँ पे हम लोग कौन सा लेवलिंग परफॉर्म करेंगे, वहाँ पे हम लोग है जो प्रोफाइल लेवलिंग परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आता है कि यदि रेलवे, हाईवे, कैनाल और सीवर इन सब का यदि कंस्ट्रक्शन करना हो, या फिर सिंपल सा लिख देगा आपको नैरो स्ट्रिप, सिंपल सा क्या लिख देगा, नैरो स्ट्रिप का कंस्ट्रक्शन करना हो, तो कौन सा लेवलिंग यूज करेंगे, वहाँ पे प्रोफाइल लेवलिंग यूज करेंगे। तो मैं ऑब्जेक्टिव में भी दूंगा, टेस्ट में भी क्वेश्चन है जो दूंगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। डूरिंग प्रोफाइल लेवलिंग क्या करते हैं, डूरिंग प्रोफाइल लेवलिंग वर्टिकल स्केल केप्ट लार्ज एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल स्केल, एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल स्केल। जनरली आपका जो हॉरिजॉन्टल स्केल होता है, जनरली आपका जो हॉरिजॉन्टल स्केल होगा, हॉरिजॉन्टल स्केल को एच से लिख रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल स्केल होता है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना लेंगे, 10 मीटर लेंगे। और जो वर्टिकल स्केल लेते हैं, इसको मैं भी से लिख रहा हूँ, ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर लेते हैं, 1 मीटर लेते हैं। तो कौन सा स्केल बड़ा हुआ है ना। स्केल निकालने के लिए क्या करते थे, इसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे हॉरिजॉन्टल स्केल है जो यहाँ पे आपका कितना है, हॉरिजॉन्टल स्केल है आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। तो इसको लिखेंगे स्केल फॉर्म में, तो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बटा 10 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो कितना हो गया, 1/1000 हो गया, 1/1000 हो गया। वही यदि वर्टिकल स्केल को हम लिखेंगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में, तो क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बटा 1 मीटर, सो 1 मीटर 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/100। अब दोनों में कौन बड़ा है बताइए, है ना। इसमें 1000 से डिवीजन कर रहे हैं, इसमें आप 100 से डिवीजन कर रहे हैं, तो क्या हुआ, वर्टिकल स्केल, जो वर्टिकल स्केल हुआ वो क्या हुआ, बड़ा हुआ, है ना। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि वर्टिकल स्केल है जो बड़ा यूज करते हैं। सो ड्यूरिंग प्रोफाइल लेवलिंग वर्टिकल स्केल केप्ट लार्ज एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल स्केल। ऐसा क्यों करते हैं, वर्टिकल स्केल को लार्ज रखने के पीछे का रीजन क्यों है, क्योंकि वर्टिकली हम क्या करेंगे, लेवलिंग करेंगे, है ना। लेवलिंग करेंगे आपको वर्टिकल एलिवेशन डिटरमिन करने के लिए, तो ये आपका क्या होगा, डिस्टेंस काफ़ी छोटा होगा, डिस्टेंस क्या होगा, काफ़ी छोटा होगा, है ना। जबकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो जब हम मेजर करेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, काफ़ी बड़ा होगा, हो सकता है मीटर में हो सकता है, मतलब 50 मीटर हो सकता है, 100 मीटर हो सकता है, किलोमीटर में भी हो सकता है ना। जबकि आपका वर्टिकल लेवलिंग जब करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना जा सकता है, जितना स्टाफ का लेंथ होगा, और स्टाफ का भी देखेंगे मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है, 3 मीटर 4 मीटर हो सकता है ना। तो हाईवे का कंस्ट्रक्शन में इतना ज़्यादा भी यूज नहीं होता, आपका ज़्यादातर जो प्रोफाइल जो लाई करेगा वो आपका 1 मीटर से 2 मीटर के बीच, या फिर 1 मीटर से कम ही है जो लाई करता है। इसीलिए क्योंकि हमारा वर्टिकल डिस्टेंस काफ़ी कम मेजर करना होता है ना, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो वर्टिकल स्केल होता है वो लार्ज यूज करते हैं, वो लार्ज यूज करते हैं। सो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वो कहता है आफ्टर परफॉर्मिंग द प्रोफाइल लेवलिंग वी आर एबल टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस एंड लेवल ऑफ प्रपोज्ड कंस्ट्रक्शन, जिसको फॉर्मेशन लेवल बोलते हैं। ये एक्चुअली में क्या कह रहा है, इसको देखिए, इसको मैं समझाता हूँ अच्छे से, इसको इरेज कर देते हैं, जस्ट समझाने के लिए बताया था कि वर्टिकल है जो बड़ा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से। जैसे यहाँ पे देखिए, ये क्या है, सपोज कीजिए कोई हाईवे का कंस्ट्रक्शन है, हाईवे का क्या है, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका हमें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनिंग है जो यहाँ पे ड्रा करना है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनिंग है जो ड्रा करना है। तो यहाँ पर देखिए एक फिक्स इंटरवल लिया गया है, जैसे 10 to 20 मीटर, या फिर 20 से 35 मीटर, 35 से 10 मीटर, है ना। तो इस तरह से जो इंटरवल है जो काफ़ी पास है जो रखा गया है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पे भी स्केल है जो कितना लिया गया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर हॉरिजॉन्टल स्केल, एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर है जो वर्टिकल स्केल है जो कंसीडर किया गया है। अब देखिए है क्या, है ना, ये है क्या, सपोज कि ए आपका जो दिख रहा है, ये ब्लैक पोर्शन, ए आपका है
ग्राउंड प्रोफाइल क्या है? ग्राउंड प्रोफाइल, ग्राउंड प्रोफाइल जो अभी प्रेजेंट में ग्राउंड प्रोफाइल है वो कुछ इस तरह से है, वो कुछ इस तरह से है जो है। ठीक है। सेकंड थिंग, जब हम लेबलिंग करेंगे तो हमें तो कोई डेटम है जो डिसाइड करना पड़ेगा, कोई आपका रेफरेंस पॉइंट है जो डिसाइड करना पड़ेगा, जिसको बेंचमार्क आप बोले थे, है ना। तो यहाँ पे डेटम मान लेते हैं कितना है, 205 मीटर। डेटम कितना है, 205 मीटर। ये जो लाइन है, ए वाला लाइन, ये क्या है आपका डेटम है, ये डेटम है। कहने का मतलब है कि ये जो ग्राउंड प्रोफाइल है, ये जो ग्राउंड प्रोफाइल है, ये इसका एलिवेशन हम किसके रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे? इसका एलिवेशन हम लोग है जो रेफरेंस पॉइंट और डेटम के रिस्पेक्ट में हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है, पहले समझ लीजिए, उसके बाद है जो इस पॉइंट को मैं डिस्कस करता हूँ। सपोज कीजिए कि जो आपको हाईवे कंस्ट्रक्शन करना है, जो हाईवे आपको कंस्ट्रक्शन करना है, ये आपका क्या होगा, हाईवे का फॉर्मेशन लेवल हो गया। फॉर्मेशन लेवल जिसपे व्हीकल क्या होता है, मूव करता है। तो ये हाईवे का आपका क्या हो गया, फॉर्मेशन लेवल हो गया। ये आपका फॉर्मेशन लेवल हो गया। ठीक है, हम इसका जो लेबलिंग कर रहे हैं वो लेंथ के लॉन्ग कर रहे हैं। किसके लॉन्ग कर रहे हैं? लेंथ के लॉन्ग कर रहे हैं, इसके लेंथ के लॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मेशन लेवल डिसाइड कैसे होता है, इसी को डील करता है कौन सा, प्रोफाइल लेवलिंग। ये जो फॉर्मेशन लेवल है ये किस बेसिस पे डिसाइड किया गया, इसी को कौन डील करता है, प्रोफाइल लेवलिंग। तो हम मान लेते हैं कि जो आपका फॉर्मेशन लेवल है वो आपका 209 मीटर है ना। कुछ भी मान सकते हैं, एक समझाने के लिए यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि आपका फॉर्मेशन लेवल कितना है, 208 मीटर मान लेते हैं। आपका 208 मीटर है जो मान लेते हैं फॉर्मेशन लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 208 सपोज कीजिए कि आपका पॉइंट है जो समवेयर यहाँ पे लाई कर रहा है। ये 207 है, 208 है जो समवेयर यहाँ पे मान लेते हैं, 208 है जो समवेयर है जो यहाँ पे मान लेते हैं। ये पॉइंट मान लेते हैं 208 है। ये जो लाइन है इसको हम कितना बोल रहे हैं, 208 मीटर। ये एज्यूम किया हमने, क्या किया, इसको एज्यूम किया है। ठीक है, यही 208 मीटर है क्या है आपका फॉर्मेशन लेवल है। फॉर्मेशन लेवल है। ठीक है, और ये क्या था, ये आपका ग्राउंड का प्रोफाइल लेवल था। जो आपका प्रेजेंट में ग्राउंड स्थित है उसका क्या था, ये प्रोफाइल कुछ इस तरह से है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर देखें ध्यान से तो सबसे पहले एक फिक्स इंटरवल पे क्या करेंगे, इसका हम लोग लेबलिंग करेंगे। फिक्स इंटरवल पे क्या करेंगे, हम लोग इसका लेबलिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से स्टार्ट किया, पॉइंट नंबर 1 का लेवल कितना आया, 209.82। कितना आया, 209.82। ये आ गया 209.82 मीटर। उसके बाद आया 209.640, ए वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आ गया 209.640। उसके बाद आ गया 20 मीटर पे कितना आ गया, 210.380 मीटर। ऑब्वियस है ज़्यादा आया तो इसके ऊपर होगा।
तो उसके बाद 209.525 मीटर, ये वाला पॉइंट कितना हो गया 209.525 मीटर, 525 मीटर। आगे बढ़िए 45 मीटर पे कितना आया, वापिस है जो आपने स्टाफ 45 मीटर पे रखा, ये किसके लॉन्ग कर रहे हैं, लेंथ के लॉन्ग कर रहे हैं, ये लेवलिंग किसके लॉन्ग कर रहे हैं, लेंथ के लॉन्ग, है ना। लेंथ के लॉन्ग कर रहे हैं ना, अलॉन्ग द लेंथ कर रहे हैं। सो 45 मीटर पे कितना है 207.835, ये वाला पॉइंट कितना हो गया, पॉइंट नंबर 5 207.835 मीटर। उसी तरह से है जो हम लोग क्या करते गए, लेबलिंग है जो करते गए, है ना। अब देखिए यहाँ से कुछ है जो आप कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देखिए क्या कंक्लूड कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है, ये वाला जो फॉर्मेशन लेवल के ऊपर है, ये सब क्या है, फॉर्मेशन लेवल के ऊपर है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट है जो नीचे है, कुछ पॉइंट है जो नीचे है, ये पॉइंट देखिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉर्मेशन लेवल के ऊपर है, जो फॉर्मेशन लेवल का ऊपर पॉइंट है, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको कट करके हटाना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको कटिंग करना पड़ेगा। मतलब यहाँ से मिट्टी को हटाना पड़ेगा काट करके, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बताइए, यहाँ पे आपको फिलिंग करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फिलिंग करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको फिलिंग करना पड़ेगा। सो कहीं आपको कट करना पड़ेगा, कहीं आपको फिल करना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वैली आ गया है ना। उस तरह से यहाँ पे देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। वापिस इस पॉइंट पे यहाँ पे लास्ट में इसको क्या करना पड़ेगा, फिलिंग करना पड़ेगा, है ना, फिलिंग करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक लेबलिंग करते हैं। उसके बाद क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड है ना, उसको क्या करते हैं, जहाँ पे कट करने की ज़रूरत है वहाँ से मिट्टी काट करके अलग कर देते हैं, और जहाँ पे फिल करने की ज़रूरत है वहाँ पे क्या करते हैं, फिल कर देते हैं, है ना। चूँकि हम क्या करते हैं, जो भी हमारा फॉर्मेशन लेवल डिसाइड हुआ है कंस्ट्रक्शन के समय, है ना, उसको मेंटेन करने के लिए ऐसा कटिंग और फिलिंग का काम है जो करते हैं। आगे देखेंगे कि इस कटिंग और फिलिंग को क्या बोलते हैं, अर्थ वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अर्थ वर्क है जो इसको बोलते हैं। तो ये तो स्टोरी था आपका किसका, प्रोफाइल लेवलिंग का। तो वही मैंने लिखा है, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आफ्टर परफॉर्मिंग प्रोफाइल लेवलिंग वी आर एबल टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल, ये आपका एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल था, ये वाला ग्राउंड लेवल सरफेस, एंड लेवल ऑफ प्रोपोज्ड कंस्ट्रक्शन, जिसको फॉर्मेशन लेवल भी बोलते हैं। लेवल ऑफ प्रोपोज्ड कंस्ट्रक्शन इस केस में कितना हमने एज्यूम किया है, 208 मीटर एज्यूम किया है। कितना एज्यूम किया है, 208 मीटर है जो इस केस में हमने एज्यूम किया है। मतलब जो हमें क्या करना है, अचीव करना है, जो हमें अचीव करना है। यानी इससे ज़्यादा यदि होगा उसको हमको कट करके हटा देंगे, और इससे जो कम आएगा उसको हम फिलिंग करेंगे। मतलब वहाँ पे मिट्टी क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। तो ऐसा जब हाईवे का कंस्ट्रक्शन या रेलवे का कंस्ट्रक्शन होता है तो वहाँ पे देख भी सकते हैं, फील्ड में ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोफाइल लेवलिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज क्रॉस सेक्शनिंग। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग कर रहे थे लेबलिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर। चाहे वो हमारा स्ट्रक्चर रोड हो सकता है या फिर रेलवे हो सकता है, तो उसके लेंथ के लॉन्ग कर रहे थे, है ना। जो भी लेबलिंग वर्क कर रहे थे वो किसके अबाउट कर रहे थे, लेंथ के लॉन्ग कर रहे थे। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करेंगे। सपोज कीजिए कि ये आपका रेलवे लाइन है या फिर हाईवे है, तो ये तो लेंथ हो गया, और एक क्या हो गया, बीट हो गया, बीट हो गया। सपोज कीजिए कि ये है जो सेंटर लाइन, ये क्या है, सेंटर लाइन है।
सेंटर लाइन ऑफ रोड मान लेते हैं, सेंटर लाइन ऑफ रोड है। हम क्या करते हैं क्रॉस सेक्शनिंग में, क्या करते हैं उसको ध्यान से समझिए। बहुत सारा सेक्शन है जो सबसे पहले कंसीडर करते हैं। सेक्शन इस तरह से कंसीडर किए, बट लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनिंग और क्रॉस सेक्शनिंग में डिफरेंस है, यही आपको समझना है, यही आपको समझना है। ये नंबर ऑफ इस तरह से हमने क्या कर लिया, सेक्शन कंसीडर कर लिया, सेक्शन कंसीडर कर लिया। सपोज कीजिए कि 1-1 है, 8-2-2 है, 8-3-3 है। ये नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन इस तरह से हम लोग सेक्शन है जो कंसीडर कर लेंगे। ये 4-4 होगा और लास्ट वन सपोज कीजिए 5-5, ठीक है। एक फिक्स इंटरवल पे जो कर लेंगे, कुछ भी हो सकता है, 10 मीटर 15 मीटर कुछ भी इंटरवल हो सकता है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, जो लेवलिंग वर्क करेंगे वो लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करेंगे। अभी तक प्रोफाइल लेवलिंग में हम लोग क्या कर रहे थे, अलोंग द लेंथ कर रहे थे, लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन से, मतलब लेंथ के परपेंडिकुलर। तो लेंथ के परपेंडिकुलर तो इधर हो सकता है, यहाँ से इधर हो सकता है, आपका लेंथ का परपेंडिकुलर हुआ, ये लेंथ का परपेंडिकुलर हुआ, यहाँ से इधर हो सकता है और इसके इधर हो सकता है। फिर उसी तरह से दोनों डायरेक्शन में, सेंटर लाइन से दोनों डायरेक्शन में करेंगे, सेंटर लाइन से दोनों डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, लेबलिंग करेंगे। तो क्रॉस सेक्शनिंग और प्रोफाइल लेबलिंग में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि जो प्रोफाइल लेबलिंग कर रहे थे वो अलोंग द लेंथ कर रहे थे, जबकि आपका क्रॉस सेक्शनिंग कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर टू लेंथ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू लेंथ कर रहे हैं, मतलब विड्थ के लॉन्ग कर रहे हैं। किसके लॉन्ग कर रहे हैं, विड्थ के लॉन्ग कर रहे थे, है ना। इसको क्या बोलते थे, ऑफसेट बोलते थे। ऐसा जब लेबलिंग सर्विंग हम लोग करते थे तो उसको क्या बोलते थे, ऑफसेट बोलते थे, है ना। अब देखिए इसको 1 बाय 1 करके हम लोग रीड करते हैं, तब क्लियर हो जाएगा। कहता है, इट इज ऑपरेशन ऑफ लेबलिंग टू डिटरमिन द एलिवेशन ऑफ द पॉइंट एट राइट एंगल, एट राइट एंगल्स, 2 बार लिखा गया, इसको एक बार कट कर दीजिए। एट राइट एंगल्स ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द प्रोपोज्ड रूट। आइदर साइड ऑफ द सेंटर लाइन, ये आपका सेंटर लाइन है, तो सेंटर लाइन के दोनों तरफ करेंगे, लेफ्ट में भी और राइट में भी, लेफ्ट में भी और राइट में भी। सपोज कीजिए कि आप इधर से इधर है जो लेबलिंग कर रहे हैं, तो ये आपका क्या होगा, लेफ्ट होगा, और ये क्या होगा, राइट होगा, है ना। ये लेफ्ट होगा, राइट होगा। सो इट इज द ऑपरेशन ऑफ लेबलिंग टू डिटरमिन द एलिवेशन ऑफ पॉइंट एट राइट एंगल्स ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द प्रोपोज्ड रूट। जो भी आपने रूट प्रपोज किया है उसके क्या करेंगे, सेंटर लाइन के दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, लेबलिंग करेंगे। तो ऐसा जो काम करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्रॉस सेक्शनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनिंग बोलते हैं। अब देखिए ये क्या प्रोवाइड करता है, दे प्रोवाइड डेटा फॉर एस्टिमेटिंग द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क, है ना। तो उसमें भी अर्थवर्क काम कर रहा था, है ना। वहाँ भी हम लोग क्या कर रहे थे, अर्थवर्क का काम हम लोग कर रहे थे। मतलब कहाँ अर्थवर्क का कहने का मतलब क्या है, अर्थवर्क मीन्स कटिंग एंड फिलिंग। अर्थवर्क का मतलब क्या है, कटिंग एंड फिलिंग। जहाँ पे कट करने की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे कट करेंगे, और जहाँ पे फिलिंग करने की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे फिलिंग करेंगे। तो कटिंग और फिलिंग को कंबाइंड रूप से बोला जाता है अर्थवर्क। क्या बोला जाता है, अर्थवर्क। सो इन द क्रॉस सेक्शनिंग बोथ हॉरिजॉन्टल स्केल एज वेल एज वर्टिकल स्केल इज केप्ट सेम। क्रॉस सेक्शनिंग में है जो आपका हॉरिजॉन्टल स्केल और वर्टिकल स्केल दोनों क्या होता है, सेम होता है। जनरली हम लोग प्रीफर करते हैं इसमें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। किसमें, तो ध्यान रखना है कि क्रॉस सेक्शनिंग में हॉरिजॉन्टल स्केल और वर्टिकल स्केल दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, सपोज कीजिए कि ये आपका विड्थ ऑफ द रोड है, ये क्या है, विड्थ ऑफ द रोड है, यहाँ से यहाँ तक विड्थ ऑफ द रोड है, ठीक है। इसमें देखिए
ये आपका क्या सेंटर लाइन, ध्यान से देखिए तो इसको जीरो लिया गया है, यहाँ पे जीरो लिया गया, यहाँ से राइट, यहाँ से इधर चलेंगे और यहाँ से लेफ्ट चलेंगे और इधर से राइट चलेंगे, तो ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, है ना। तो यहाँ से लेफ्ट है जो हम लेबलिंग करेंगे, यहाँ से राइट लेबलिंग करेंगे, और एक क्या हो गया, चूंकि यहाँ पे जीरो है तो ये आपका हो गया सेंटर लाइन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेंटर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ये सेंटर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल पे है जो इसने काम किया है। सबसे पहले है जो L1, सबसे पहले क्या है, L1 है। अब इसमें ये मान के चलते हैं, सपोज कीजिए कि आपका यहाँ पे जो फॉर्मेशन लेवल है, यहाँ पे जो फॉर्मेशन लेवल है इस पार्टिकुलर एग्जाम्पल में मान लेते हैं 99 मीटर है। कितना है, 99 मीटर है फॉर्मेशन लेवल। सो 99 मीटर है, इसका मतलब ये हुआ 99 मीटर एज्यूम कीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या एज्यूम करना चाहते हैं, है ना। सपोज कीजिए कि 99.5 एज्यूम करते हैं, 99.5 एज्यूम कीजिए। सो 99.5 यदि हम एज्यूम करते हैं तो इसका फॉर्मेशन लेवल कहीं यहाँ से क्रॉस करेगा, यहाँ से कहीं क्रॉस करेगा, $99.5 इसके नीचे से जाएगा, ये यहाँ पे जो ऊपर से जाएगा और यहाँ भी ऊपर से जाएगा इस तरह से। ये हमारा क्या है, एज्यूम किए हैं क्या, फॉर्मेशन लेवल। पिछला एग्जाम्पल से कंफ्यूज नहीं होना है, ये डिफरेंट है, ठीक, ये अलग है। तो इसको हम मान लेते हैं 99.50 मीटर, 99.50 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 99 से जो लेवल नीचे रह गया उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, फिलिंग करना पड़ेगा, और इससे ऊपर जो हो गया उसको कटिंग करना पड़ेगा। जैसे इस पार्ट को क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, इस पार्टिकुलर पार्ट को क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है 99.075 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सॉइल का फिलिंग करना पड़ेगा। इस पार्टिकुलर पार्ट में क्या करना पड़ेगा, आपका कट करना पड़ेगा, यहाँ पे कटिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर है जो आपका फिलिंग करना पड़ेगा, यहाँ पे सॉइल का फिलिंग करना पड़ेगा। इस कॉर्नर में देखा जाए तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, कटिंग करना पड़ेगा। सो 99.50 से जो ऊपर हो गया उसको कट करना पड़ेगा, और उससे जो नीचे हो रह गया उसको क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। और ये क्या था, ये आपका ग्राउंड का प्रोफाइल था। ये जो प्रोफाइल दिखाया गया डार्क लाइन से, ये जो डार्क लाइन से दिखाया गया, ये क्या है, आपका ग्राउंड का प्रोफाइल है। सो दोनों में डिफरेंट है जो आपको समझ में आ गया होगा। क्रॉस सेक्शनिंग में हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर टू द लेंथ है जो लेबलिंग करते हैं, जबकि प्रोफाइल लेबलिंग में क्या करते हैं, या लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शनिंग में क्या करते हैं, अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड है जो लेबलिंग करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ लेबलिंग। नेक्स्ट है जो आपका क्या है, फ्लाई लेबलिंग। नेक्स्ट है जो आपका फ्लाई लेबलिंग। अभी फ्लाई लेबलिंग क्या होता है इसको समझते हैं। सो इट इज परफॉर्म, इसको परफॉर्म करते हैं टू डिटरमिन द अप्रोक्सीमेट, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अप्रोक्सीमेट एलिवेशन अलोंग ए रूट, अप्रोक्सीमेट एलिवेशन अलोंग ए रूट। ये है जो आपका अप्रोक्सीमेट है जो एलिवेशन निकालने में यूज होता है। मतलब यहाँ एक्यूरेसी की बात नहीं करता, एग्जैक्ट एलिवेशन निकालने की बात नहीं करता। जब आपका लमसम में निकालना हो, अप्रोक्सीमेट निकालना हो, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, फ्लाई लेबलिंग करते हैं, है ना। अब इसमें क्या करते हैं, कहता है इट इज रिकन्सेस ऑफ द लीनियर स्ट्रक्चर सच एज रोड, रेलवे, टनल, कैनाल, etc। रिकन्सेस में होता है आपका गैदरिंग द इंफॉर्मेशन। रिकन्सेस का मतलब क्या होता है, गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जमा करना, गैदरिंग द इंफॉर्मेशन
गैदरिंग द इंफॉर्मेशन बाय विजुअल ऑब्जर्वेशन। ये जब हाईवे पढ़ाएंगे वहाँ पे आपको डिटेल में रिकरेंसेस के बारे में बताएंगे, विजुअल ऑब्जर्वेशंस। सो इट इज रिकरेंसेस, मतलब हमें क्या करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कलेक्ट करना है, किसके बारे में, टोपोग्राफी के बारे में, जो भी वहाँ पे टेरेन एग्जिस्टिंग है, जहाँ पे आप स्ट्रक्चर है जो बनाना चाहते हैं, है ना, तो वहाँ क्या करना पड़ेगा, कुछ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन है जो गैदर करना होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकरेंसेस सर्वे बोलते हैं उसको। सो इट इज रिकरेंसेस ऑफ द लीनियर स्ट्रक्चर सच एज रोड, रेलवे एंड टनल, कनाल, etc। फ्लाई लेवलिंग किस में यूज करेंगे, रिकरेंसेस सर्वे में यूज करेंगे। इट इज कैरिड आउट टू जस्ट चेक द एक्यूरेसी ऑफ लेबलिंग वर्क। जो भी आपने लेबलिंग काम किया है, लेबलिंग का काम किया है, उसको एक्यूरेसी चेक करने के लिए भी फ्लाई लेबलिंग का यूज करते हैं। इन फ्लाई लेबलिंग ओनली बैक सेट एंड फोर सेट आर टेकन। सपोज कीजिए कि ये आपका ग्राउंड का एग्जिस्टिंग है जो प्रोफाइल है, ये क्या है, ग्राउंड का प्रोफाइल है आपका, ये क्या है, ग्राउंड लेवल है। तो फ्लाई लेवलिंग में ध्यान रखा जाता है कि हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हमेशा है जो इस केस में सिर्फ है जो बैक साइड और फोर साइड लेते हैं, है ना, क्योंकि हमें जस्ट क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग एक्यूरेसी के पीछे नहीं भागते, सिर्फ हम क्या करते हैं, इसमें बैक साइड और फोर साइड है जो रीडिंग लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका क्या है, इंस्ट्रूमेंट लेवल है, ये आपका बैक साइड हो गया, ये फोर साइड हो गया। फिर क्या करेंगे, यहाँ से इंस्ट्रूमेंट स्विच करके फिर यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, है ना। उसके बाद क्या होगा, फिर से रीडिंग लेंगे, फिर से ये क्या हो जाएगा, बैक साइड हो जाएगा, फोर साइड हो जाएगा। ये काम है जो क्या करेंगे हमें, क्योंकि सिर्फ इस केस में हमें क्या करना है, बैक साइड और फोर साइड है जो कंसीडर करना है, इस तरह से। सिर्फ हमें बैक साइड और फोर साइड इसमें लेना होता है बस। सो ये सब जो लेवल हो गया, इसको क्या बोलेंगे, टर्निंग पॉइंट बोलेंगे। ये सब पॉइंट क्या कहलाएगा, टर्निंग पॉइंट कहलाएगा। ये सब पॉइंट क्या कहलाएगा, टर्निंग पॉइंट कहलाएगा। सपोज कीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये सब क्या कहलाएगा, टर्निंग पॉइंट कहलाएगा। तो बस ध्यान यही रखना है कि फ्लाई लेवलिंग में क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बैक साइड और फोर साइड लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी है जो चेक करना होता है। दिस इज बैक साइड, दिस इज फोर साइड, बैक साइड एंड दिस इज फोर साइड। तो ये हो गया फ्लाई लेवलिंग के बारे में। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रखना है कि एक्यूरेसी चेक करने में यूज होता है, और यहाँ पे सिर्फ बैक साइड और फोर साइड है जो लेते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, दैट इज चेक लेवल। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन आपका क्या है, चेक लेवलिंग। ये क्या होता है, चेक लेवलिंग कहाँ पे यूज करते हैं, कहता है दिस काइंड ऑफ लेवलिंग इज कैरिड आउट टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द बेंचमार्क। ये एक तरह से एक टाइप का फ्लाई लेवलिंग है, समझ लीजिए एक टाइप का फ्लाई लेवलिंग है, बस डिफरेंस इतना है कि इसमें किसका एक्यूरेसी चेक करने के लिए इसको यूज करते हैं, बेंचमार्क का। बेंचमार्क का एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम लोग चेक लेवलिंग का यूज करते हैं। देखिए जब भी एग्जामिनेशन में आपको आता है सब डिफाइन करने के लिए चेक लेवलिंग, फ्लाई लेवलिंग, तो आप कोशिश कीजिए कि जो आंसर होना चाहिए वो आप पॉइंट वाइज लिखिए इस तरह से। इसीलिए मैं पॉइंट वाइज बताता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर है जो आप क्या पूरा स्टोरी लिखें वो नहीं पढ़ता, कितना पॉइंट लिखें ये वो पढ़ता है ना। सो दो तीन पॉइंट भी यदि हर एक में आप लिख देते हैं, प्रत्येक टाइप ऑफ लेवलिंग में आप 2 या 3 पॉइंट भी लिख देते हैं, तो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा है वो, ठीक है। सो चेक लेवलिंग, दिस काइंड ऑफ लेवलिंग इज कैरिड आउट टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ बेंचमार्क। कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे बेंचमार्क का एक्यूरेसी चेक करना होगा। विच इज प्रीवियसली फिक्स्ड, जो कभी फिक्स किया गया था, है ना, जो कभी फिक्स किया गया था उसको हम वो एक्यूरेसी है जो चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चेक लेवलिंग का यूज करते हैं।
इट इज डन एट द एंड ऑफ द डे। कब करते हैं? एंड ऑफ द डे है जो चेक करते हैं, जब पूरा दिन लेबलिंग कर लिए और लास्ट में जहाँ से लेबलिंग स्टार्ट किए थे वहीं, जहाँ सपोज कीजिए कि आपने यहाँ से लेबलिंग स्टार्ट किया, तो यहाँ पे कुछ तो बेंचमार्क होगा, उसके बाद लेबलिंग है जो इस तरह से आगे करते गए आगे बढ़ते गए, है ना। मान लेते हैं यहाँ पे है जो एंड हो गया, यहाँ पे एंड हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, वापिस है जो रिटर्निंग इस डायरेक्शन में है जो हम लोग चेक लेबलिंग करेंगे, है ना। और इस तरह से इसमें भी क्या लेते हैं, सिर्फ बैक साइड और फोर साइड ही लेते हैं, और फाइनली कहाँ पे पहुँच जाएंगे, इनिशियल पोजीशन पे, जहाँ पे बेंचमार्क स्टार्टिंग, जहाँ पे बेंचमार्क है जो डिसाइड किया गया था उसी को क्या करेंगे, रिटर्निंग डायरेक्शन में पहुँचने के बाद है जो वापस हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको क्या करेंगे, बैक कैलकुलेशन करेंगे। बैक कैलकुलेशन करने से क्या हो जाएगा, बेंचमार्क निकल के बाहर आ जाएगा। यदि प्रीवियसली फिक्स्ड बेंचमार्क के वो बराबर आता है, इसका मतलब क्या है, वो सही है। सो इन दिस लेबलिंग ए लाइन ऑफ लेबल इज रन रिटर्निंग टू द बेंचमार्क टू चेक द वर्क डन ऑन द डे। उस पार्टिकुलर डे में जो भी आपने काम किया उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, रिटर्निंग डायरेक्शन में, मतलब बैक डायरेक्शन में क्या करते हैं, लेबलिंग करते हैं। बैक डायरेक्शन में लेबलिंग करते हैं। तो ये हो गया आपका चेक लेबलिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, दैट इज प्रिसाइज लेबलिंग। प्रिसाइज लेबलिंग, प्रिसाइज लेबलिंग क्या होता है, कहता है इट इज यूज टू एस्टेब्लिश द बेंचमार्क ऑफ फ्यूचर फॉर फ्यूचर पब्लिक यूज। ये कहाँ पे यूज करते हैं, प्रिसाइज लेबलिंग में क्या होता है, प्रिसाइज लेबलिंग के लिए काफ़ी एडवांस लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंट है जो यूज करते हैं, काफ़ी एडवांस लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंट है जो यूज करते हैं। सो इट इज यूज फॉर एस्टेब्लिशिंग द बेंचमार्क फॉर फ्यूचर पब्लिक यूज, फॉर फ्यूचर पब्लिक यूज। आज से मान लिया कि 10 साल बाद कोई कंस्ट्रक्शन करना है, 5 साल बाद कोई कंस्ट्रक्शन करना है ना। सो जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे उसमें भी क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। एक रेफरेंस पॉइंट या फिर एक बेंचमार्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस बेंचमार्क को एस्टैब्लिश करने के लिए क्या यूज करेंगे, प्रिसाइज लेबलिंग का हम लोग हेल्प लेते हैं। ये कैसे किया जाता है, इट इज़ कैरिड आउट विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी यूजिंग एडवांस इंस्ट्रूमेंट। काफ़ी एडवांस इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके हेल्प से करते हैं, क्योंकि इस केस में क्या है, हमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ लेवल, नेक्स्ट टाइप ऑफ लेबलिंग। नेक्स्ट टाइप ऑफ लेबलिंग इज ट्रिगोमेट्रिक लेबलिंग। नया नेक्स्ट लेबलिंग है आपका कौन सा, ट्रिगोनोमेट्रिक लेबलिंग। अभी ट्रिगोनोमेट्रिक लेबलिंग है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में है जो एक चैप्टर है। नेक्स्ट जब एडवांस सर्वे पढ़ेंगे तो वहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक लेबलिंग है जो एक चैप्टर बन के आता है, बट यहाँ पे आपको सिर्फ है जो क्या करना है, इन्फॉर्मेशन उसके बारे में गैदर करना है। जस्ट हम लोग देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक लेबलिंग में क्या करते हैं। तो सबसे पहली बात ये इनडायरेक्ट लेबलिंग है, मतलब यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में है जो लेबलिंग में करते क्या है, किसी पॉइंट का एलिवेशन डिटरमिन करते हैं, किसी भी पॉइंट का एलिवेशन डिटरमिन करते हैं। तो यहाँ पे है जो डायरेक्ट वे में हम लोग नहीं एलिवेशन डिटरमिन करेंगे, यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में करेंगे। अब इनडायरेक्ट वे में कैसे करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। सो दिस इज एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ लेबलिंग in which difference in elevation of the points is determined from the observed vertical angles and measure horizontal distance. This is very important line. यहाँ पे आपको एक वर्टिकल एंगल्स मालूम होगा और दूसरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मालूम होगा। सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल एंगल, इस दोनों के हेल्प से आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी पॉइंट का जो आपको एलिवेशन निकालना होगा। वो कैसे निकालेंगे अभी हम लोग देखते हैं। So this is indirect method of labeling in which difference in elevation of the points is determined from the observed vertical angles and measure horizontal distance. Second point इसमें मैंने लिखा कि the vertical angles measured, vertical angle कैसे मेजर करेंगे, थियोडोलाइट के हेल्प से। थियोडोलाइट सर्वे है जो एडवांस सर्वे में पढ़ना है। अभी आप समझिए कि थियोडोलाइट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके वर्टिकल एंगल है जो मेजर करते हैं, जिसे वर्टिकल एंगल हम लोग मेजर करते हैं। इवन हॉरिजॉन्टल एंगल भी मेजर करते हैं, बट अभी ध्यान रखिए कि यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, वर्टिकल एंगल मेजर करने के लिए थियोडोलाइट यूज करेंगे। एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर विथ चेन, टेप और अदर इंस्ट्रूमेंट। सो हमें ट्रिगोनोमेट्रिक लेवलिंग परफॉर्म करने के लिए एक तो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो एंगल मेजर करता है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो डिस्टेंस मेजर करता है। इट इज कॉमनली यूज टू फाइंड आउट द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अभी हम लोग देखेंगे चिमनी एंड टावर। तो कोई भी टावर हो या चिमनी हो या बिल्डिंग हो, उसका टॉप का यदि ईएल निकालना हो, मतलब आरएल निकालना हो, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक लेवलिंग है जो परफॉर्म करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट
टॉपिक है गेट के लिए या फिर इंजीनियरिंग सर्विस या कोई भी कंपटीशन देते हैं। अब इसमें करते क्या है, इसको है जो ध्यान से समझिए। सपोज कीजिए कि आपका ये है जो ग्राउंड का लेवल है, ठीक है, और यहाँ पे एक टावर है, यहाँ पे क्या है, एक टावर है, ठीक है, एक टावर है। एक टावर है, ठीक है। इस टावर का टॉप पॉइंट है जो सपोज कीजिए, इस टावर का जो टॉप पॉइंट है वो F है, बॉटम पॉइंट है सपोज कीजिए कि A है, बॉटम पॉइंट क्या है, A, और ये क्या है, ग्राउंड का प्रोफाइल है, ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया A। हमें क्या निकालना है, हमें इस जो टॉप ऑफ द टावर है इसका हमको एलिवेशन निकालना, क्या निकालना, एलिवेशन निकालना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आप इंस्ट्रूमेंट है जो यहाँ पे फिक्स करेंगे, यहाँ पे आप जो इंस्ट्रूमेंट है जो फिक्स किए, ये जो इंस्ट्रूमेंट से डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सपोज कीजिए कि कैपिटल डी है, कहाँ से, बॉटम ऑफ द टावर तक। इंस्ट्रूमेंट के फुट से फुट ऑफ द टावर के बीच का डिस्टेंस क्या है, कैपिटल डी है, ठीक है, कैपिटल डी है, कैपिटल डी है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे थियोडोलाइट आपने पुट किया, उसके बाद है जो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बैक साइड रीडिंग लेंगे, क्या लेंगे, बैक साइड रीडिंग लेंगे। ए बैक साइड रीडिंग आपने ले लिया, सपोज कीजिए बैक साइड रीडिंग आपका एस है, क्या है, एस है, बैक साइड रीडिंग क्या हो गया, एस हो गया, ये आपका जो रीडिंग है वो एस है। और जहाँ पे आपने बैक साइड रीडिंग लिया उसका बेंचमार्क कुछ होगा, उसका क्या होगा, कुछ बेंचमार्क होगा। अब आपने क्या किया, टेलीस्कोप को रोटेट किया, पहले टेलीस्कोप कुछ इस डायरेक्शन में था, टेलीस्कोप को आपने क्या किया, रोटेट किया कुछ इस तरह से, और फिर है जो इस टावर के टॉप को आपने इंटरसेक्ट किया। ये एंगल मान लेते हैं कि थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है, थीटा है। ये आपका क्या हो गया, ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, डिफरेंस इन लेवल, डिफरेंस इन लेवल, ये डिफरेंस इन लेवल है, डिफरेंस इन लेवल एच है ना। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आर एल ऑफ एफ, हमें निकालना है क्या, आर एल ऑफ एफ। इसके लिए कुछ नाम दे दीजिए, सपोज कीजिए कि ए पॉइंट सी है और ए है जो ई है, ए पॉइंट ई है। सो इन ट्रायंगल सी ई एफ, इन ट्रायंगल सी एफ, ध्यान से देखिए, ट्रायंगल सी एफ में हम क्या लिख सकते हैं बताइए, tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर लिख सकते हैं सी एफ, सॉरी, tan थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं ई एफ, ई एफ लंबाई आधार, ई एफ अपॉन सी ई, सी। सो ई एफ क्या है, एच है, डिवाइडेड बटा सी। सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, सी को हम लोग, सी क्या है, कैपिटल डी के बराबर। सो दिस इंप्लाई, यहां से एच क्या आ गया, एच आ गया आपका डी tan थीटा, और डी तो आपको ऑलरेडी पता होगा,
डी क्या होगा, ऑलरेडी आपको नून होगा, डी क्या रहेगा, ये नून रहेगा, ये नून वैल्यू होगा, ठीक है। तो नून वैल्यू रहेगा, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आर एल ऑफ एफ, आर एल ऑफ एफ द टॉप ऑफ द टावर, आर एल ऑफ एफ निकालना है। तो क्या लिखेंगे, देखिए आपको बैक साइड आपने लिया था, इसका बेंचमार्क है जो पता होगा आपको, तो आर एल ऑफ बेंचमार्क, आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड, तो क्या निकल गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल गया, ये आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल गया, ये इसका ई एल निकल गया आपका, ये क्या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। प्लस इसी में यदि हम एच ऐड कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड क्या है, एस है, प्लस एच क्या है, डी टेन थीटा, एच क्या है, डी टेन थीटा। सो ये आपका क्या हो गया, आर एल ऑफ एफ, आर एल ऑफ एफ बोले या आर एल ऑफ टॉप ऑफ द टावर बोले, आर एल ऑफ टॉप ऑफ द टावर बोले, तो आप इसको फॉर्मूला समझिए या फिर समझने की कोशिश कीजिए, है ना। अगर समझ के करते हैं तो क्या हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो इसी टाइप से क्वेश्चन है जो पूछता है इसमें ट्रिगोनोमेट्री लेवलिंग में, और भी इसका बहुत वेरिएशन है जो जब एडवांस सर्वे पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे। लेकिन फिलहाल ट्रिगोनोमेट्री लेवलिंग क्या है, ये क्या है, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ लेवलिंग है, एक टाइप का क्या है, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ लेवलिंग है। हमने क्या किया, इनडायरेक्ट तरीके से मतलब फार्मूले का यूज करके, हाइट एंड डिस्टेंस का यूज करके, एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज का यूज करके किसी भी पॉइंट को हमने आर एल है जो फाइंड कर लिया, ठीक है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ये तो था आपका ट्रिगोनोमेट्री लेवलिंग। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है जो आपका लेवलिंग स्टाफ है। लेवलिंग स्टाफ से भी आपका क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आता है। सो लेवलिंग स्टाफ की बात करते हैं, कुछ ऐसा दिखता है, लेवलिंग स्टाफ कैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है, ए नंबर ऑफ स्लाइड होता है, वो डिपेंड करता है लेंथ पे कि कितना मीटर का वो लेवलिंग स्टाफ है। जैसे 3 मीटर का है तो 3 स्लाइड होगा, 4 मीटर का होगा तो 4 स्लाइड होगा, लेकिन ईच स्लाइड होता है जो कितना मीटर का होता है, 1 मीटर का होता है। सो ए लेवलिंग स्टाफ इज ए स्ट्रेट रेक्टेंगुलर वुडन रॉड, वुडन रॉड भी हो सकता है या फिर एल्युमिनियम का भी हो सकता है, जनरली वुडन रॉड होता है। आप जिस भी कॉलेज में पढ़ाई करते हो वहाँ पर जाके एटलीस्ट जो भी सर्वेइंग का इंस्ट्रूमेंट है उसको एक बार देखने की कोशिश कीजिए, है ना, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, उससे भी बहुत सी आप गेन कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, कहता रीडिंग आर ग्रेजुएटेड इनटू मीटर्स एंड अ स्मॉलर डिवीजन। स्मॉलर डिवीजन कहने का मतलब क्या है, लार्जेस्ट तो आपका क्या होगा, मीटर होगा, उससे स्मॉल क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, उससे स्मॉल क्या होगा, मिलीमीटर होगा, है ना। सो इसका जो लेंथ का डिवीजन है वो मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में होता है। अब देखिए कहता है एवरी मीटर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरी मीटर ऑफ स्टाफ इज डिवाइडेड इनटू 200 डिवीजन। 1 मीटर का जो स्टाफ है उसमें कितना डिवीजन होता है, 200 होता है। सो 1 मीटर का स्टाफ में यदि 200 डिवीजन है तो आप मिनिमम कितना डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, है ना। ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, उसको बोलते हैं लिस्ट काउंट, क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट बोलते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट। मिनिमम आप कितना है जो मेजर कर सकते हैं उसको लिस्ट काउंट बोलते हैं। तो 1 मीटर में कितना डिवीजन है, 200, सो 1 मीटर डिवाइडेड बटा 200 डिवीजन, 1 मीटर में कितना mm, 1000 mm डिवाइडेड बटा 200, तो कितना आ गया, 5 mm। इसका मतलब ये हुआ कि सर लेवलिंग स्टाफ का जो लिस्ट काउंट होता है वो 5 mm होता है ना। मतलब मिनिमम आप कितना मेजर कर सकते हैं उसमें, 5 mm तक है जो आप मेजर कर सकते हैं। और ये है जो एवरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, लिस्ट काउंट ऑफ लेवलिंग स्टाफ, लिस्ट काउंट ऑफ लेवलिंग स्टाफ। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आपको याद रखना है। अगर आपको याद रखिए या फिर समझिए, है ना, दो ही तरीका है। तो लिस्ट काउंट ऑफ लेवलिंग स्टाफ कितना हो गया, 5 mm। कैसे हुआ वो मैंने यहाँ पे बता दिया, क्योंकि प्रत्येक मीटर में 200 डिवीजन होता है तो मीटर को mm में कन्वर्ट कर दिया, 200 से डिवाइड कर दिया। सो मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं इससे,
मिनिमम है जो वर्टिकल डिस्टेंस आप 5 mm तक मेजर कर सकते हैं। मतलब 5 mm से यदि नीचे आ गया तो आप मेजर नहीं कर सकते। नाउ टाइप्स ऑफ लेवलिंग स्टाफ, दो टाइप का लेवलिंग स्टाफ होता है, एक को बोलते हैं सेल्फ रीडिंग स्टाफ एंड सेकेंड वन इज टारगेट स्टाफ। अब सेल्फ रीडिंग स्टाफ क्या होता है उसके बारे में देखिए। कहता है द रीडिंग स्टाफ कैन बी रीड डायरेक्टली बाय द लेवल मैन। बाय द लेवल मैन, अभी लेवल मैन किसको बोलते हैं? वह सर्वेयर जो क्या इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है उसी को क्या बोलते हैं? लेवल मैन बोलते हैं। जिसके पास आपका डंपी लेवल होगा उसी को क्या बोलते हैं? लेवल मैन बोलते हैं। दो तरह का होता है मैन, एक को बोलते हैं स्टाफ मैन और दूसरे को बोलते हैं लेवल मैन। तो जिसके पास स्टाफ रहेगा उसको बोलते हैं स्टाफ मैन और जिसके पास इंस्ट्रूमेंट होगा उसको बोलते हैं लेवल मैन। सो द रीडिंग स्टाफ कैन बी रीड डायरेक्टली बाय द लेवल मैन लुकिंग थ्रू द टेलीस्कोप। वो क्या करेगा? वो टेलीस्कोप से सीधा है जो रीडिंग को क्या कर लेगा? रीड कर लेगा। सेकेंड थिंग, जो इसका लेंथ वेरी करता है वो 3 to 5 मीटर वेरी करता है। कितना मीटर करता है? सेल्फ रीडिंग स्टाफ का जो लेंथ होता है वो 3 to 5 मीटर है जो वेरी करता है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि सेल्फ रीडिंग स्टाफ फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्डिनरी स्टाफ, फोल्डिंग स्टाफ एंड सोप विद टेलीस्कोपिक स्टाफ। ये आपका टेलीस्कोपिक स्टाफ, ये क्या है? टेलीस्कोपिक स्टाफ है। ये आपका टेलीस्कोपिक स्टाफ है। सो सेल्फ रीडिंग स्टाफ को भी ये नंबर ऑफ डिवीजन में बांटा गया है। आपका ऑर्डिनरी स्टाफ हो गया, सिर्फ आपको टाइप याद रखना है, डिटेल इसका कोई नहीं पूछता। आपको पता होना चाहिए कि सेल्फ रीडिंग स्टाफ को फर्दर डिवाइड किया गया ऑर्डिनरी स्टाफ में, फोल्डिंग स्टाफ में और सोप विद टेलीस्कोपिक स्टाफ में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज टारगेट स्टाफ। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज टारगेट स्टाफ। अब देखिए, अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक है जो हम डायरेक्टली है जो स्टाफ को देख करके है जो रीडिंग है जो हम लोग नोट करते थे। अभी इस केस में क्या होगा? टारगेट स्टाफ में क्या होगा? कहता है इट इज यूज्ड फॉर वेरी प्रिसाइज वर्क। किसके लिए यूज करते हैं? वेरी प्रिसाइज वर्क। जब एग्जाम में तो भी आपको इसी तरह से पॉइंट वाइज आपको लिखना है, इस तरह से पॉइंट वाइज लिखना और फिगर को ड्रॉ करना है। ए मूवेबल टारगेट इज प्रोवाइडेड। इस केस में क्या होगा? एक मूवेबल टारगेट है जो प्रोवाइड होता है ना, प्रोवाइड करते हैं। वो कैसे? ये देखिए, दोनों सेमी फिगर है, यहाँ पे है जो कलरफुल है थोड़ा, ये आपका स्टाफ है और इसी में है जो इस तरह से एक टारगेट है जो फिक्स होता है। इस तरह से टारगेट फिक्स होता है और इसमें दो तरह के स्केल होता है। एक तो आपका वर्नियर स्केल होता है और एक आपका मेन स्केल होता है। मेन स्केल होता है, एक होता है जो वर्नियर स्केल होता है। मेन स्केल क्या होगा? ये जो रेड स्केल है यही है जो मेन स्केल की तरह बिहेव करता है। जो मेन स्केल है वो रेड स्केल है, यही है जो आपका मेन स्केल की तरह बिहेव करता है। अब ये क्या होगा? स्टाफ पे स्लाइड करेगा। ये जो राउंड वाला पोर्शन है ये क्या करेगा? स्लाइड करता है स्टाफ के ऊपर, इस तरह से क्या करता है? स्लाइड करता है। सपोज कीजिए कि यहां से है जो आप लेवलिंग कर रहे हैं, है ना? तो ये क्या होगा? लाइन ऑफ साइट होगा। ये क्या होगा? लाइन ऑफ साइट होगा। अब इस लाइन ऑफ साइट को क्या करेगा? ये चूंकि ऊपर नीचे मूव कर सकता है, ये ऊपर भी मूव कर सकता है, नीचे भी मूव कर सकता है ना। सो ऊपर नीचे मूव करते हैं, तब तक मूव करते हैं जब तक कि इस लाइन ऑफ साइट को इंटरसेक्ट न कर जाए। जब तक कि इस लाइन ऑफ साइट को क्या करे? इंटरसेक्ट न कर जाए। जब इस लाइन ऑफ साइट को इंटरसेक्ट कर जाएगा तो उस समय हम क्या करेंगे? इसमें रीडिंग है जो मेजर कर लेंगे। उस समय इसमें रीडिंग मेजर कर लेंगे और फिर उसको क्या कर देंगे? हम लोग नोट कर लेंगे। सो ए मूवेबल टारगेट इज प्रोवाइडेड। यहाँ पे क्या है? मूवेबल टारगेट है जो प्रोवाइड किया जाता है, यही आपका टारगेट हुआ। ए वर्नियर इज प्रोवाइडेड ऑन टारगेट टू गिव द प्रिसाइज रीडिंग इन टारगेट स्टाफ लेवल। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन टारगेट स्टाफ लेवल मैन डायरेक्ट द स्टाफ मैन। लेवल मैन है जो स्टाफ मैन की ओर देखेगा टू मूव द टारगेट अप एंड डाउन, है ना। लेवल मैन है यहाँ पे, ये क्या है? लेवल मैन है, ये टारगेट स्टाफ की तरह देखेगा, ये टारगेट स्टाफ की तरह देखेगा। इसको बोलेगा, ये है जो आपका लेवल मैन, वो स्टाफ मैन को बोलेगा। यहाँ पर सपोज कीजिए स्टाफ मैन है, तो इस स्टाफ मैन को बोलेगा
टारगेट को ऊपर नीचे करने के लिए, टारगेट को ऊपर नीचे करने के लिए। अब ये टारगेट को ऊपर नीचे तब तक करता रहेगा जब तक कि लाइन ऑफ साइट को डिटेक्ट नहीं कर ले, है ना। सो ए टारगेट स्टाफ लेबल मैन डायरेक्ट द स्टाफ मैन टू मूव टारगेट अप एंड डाउन अंटिल इट बाइसेक्ट बाय द लाइन ऑफ साइट। ये जब तक है जो लाइन ऑफ साइट को बाइसेक्ट नहीं कर जाए तब तक क्या होगा, इस टारगेट को ऊपर नीचे है जो ये मूव करता रहता है। तो ये तो स्टोरी था किसका, टारगेट स्टाफ का। फाइनली द स्टाफ मैन ऑब्जर्व द स्टाफ रीडिंग। कौन ऑब्जर्व करेगा, स्टाफ मैन है जो रीडिंग को ऑब्जर्व कर लेगा। ना अब कुछ नोट है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। दोनों में कौन ज़्यादा प्रिसाइज है, किसका ज़्यादा एक्यूरेसी है, किसका क्या लिमिटेशन है, ये हम देखने जा रहे हैं। सो विथ द सेल्फ रीडिंग स्टाफ रीडिंग कैन बी टेकन क्विकर देन द टारगेट स्टाफ। ऑब्वियस ही बात है, जो सेल्फ रीडिंग स्टाफ है उसमें रीडिंग हम जल्दी ले पाते हैं, उसमें रीडिंग हम लोग क्या करते हैं, जल्दी ले पाते हैं। क्योंकि टारगेट स्टाफ में क्या है, आपको टारगेट को ऊपर नीचे मूव करना पड़ता है और तब तक मूव करते रहते हैं जब तक कि लाइन ऑफ साइट को इंटरसेक्ट नहीं कर जाए। इस प्रोसेस में क्या होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। सो विद द सेल्फ रीडिंग स्टाफ रीडिंग कैन बी टेकन क्विकर देन स्टाफ रीडिंग। स्टाफ रीडिंग टारगेट स्टाफ की तुलना में क्या होता है, सेल्फ रीडिंग स्टाफ से हम जल्दी रीडिंग ले पाते हैं। द टारगेट स्टाफ रीडिंग मोर स्किल पर्सन टू होल्ड द स्टाफ। जो टारगेट स्टाफ रीडिंग में एक्यूरेसी तो ज़्यादा आता है लेकिन इसमें क्या है, स्किल पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसकी लिमिटेशन हो गई। एक्यूरेसी इज मोर इन केस ऑफ टारगेट स्टाफ। ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या होगा, टाइम ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका एक्यूरेसी क्या होगा, ज़्यादा आता है। क्योंकि इसमें वर्नियर स्केल भी है तो काफ़ी है जो आपका मतलब 5 mm से लेस वैल्यू भी इसमें आप मेजर कर सकते हैं। लेस देन 5 mm भी इसमें आप मेजर कर सकते हैं, किसमें, टारगेट स्टाफ में। यानी इसका लिस्ट काउंट जो होगा क्या होगा, लेस देन 5 mm होगा टारगेट स्टाफ का। सो दिस इज ऑल अबाउट लेबलिंग। लेबलिंग में है जो ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक है जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप किसी भी एग्जामिनेशन का चाहें तो क्वेश्चन है जो सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंटूर सर्वे, और ये भी है जो काफ़ी स्मॉल टॉपिक है, ये काफ़ी स्मॉल टॉपिक है। तो 2 क्लास में है जो ये कंप्लीट हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1 और 2 क्लास में आई विल कंप्लीट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एरिया एंड वॉल्यूम। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।